जिसमें से अध्ययन ने शायद डाउट पूछा था या किसी ने तो डाउट पूछा था, वो समझ में नहीं आया था। ऑल ऑफ द सडन उस समय बैटरी चली गई थी और लैपटॉप ऑफ हो गया था। सो वो मैं फिर से आप लोगों को बता देता हूं। हम लोगों को डिराइव करना था रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, ये हम लोगों को फाइंड आउट करना था। तो ये हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं? जैसे मान लीजिए कि ये अगर आपका एक सर्कुलर पाथ है और बॉडी अगर इस सर्कुलर पाथ पर रोटेट हो रहा है विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, देन ईच एंड एवरी पॉइंट टेंजेंट एट ईच एंड एवरी पॉइंट विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी। तो किसी भी पॉइंट पर जो हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो हमारे लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा। मतलब हर एक पॉइंट पर इसका लीनियर वेलोसिटी चेंज होते रहेगा और ये बार बार इसका डायरेक्शन बदलेगा। डायरेक्शन बदलने की वजह से लीनियर वेलोसिटी चेंज होगा यहां पर, है ना। कभी कभी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी बदलता है, दैट इज अनदर केस। पर नॉर्मल जो हमारे सिलेबस में है दैट इज द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जहां पर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बदलते जाएगा। सो उसके बारे में भी अपन लोग डिस्कस करेंगे। यहां पर हम लोगों को फाइंड आउट करना था कि व्हाट विल बी द लीनियर वेलोसिटी। तो मान लीजिए कि ये हमारा रेडियस है r और ये बहुत ही छोटा डिस्प्लेसमेंट करता है यहां से यहां तक d थीटा डिस्प्लेसमेंट करता है। देन द लीनियर डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द पॉइंट a एंड b, अगर ये पॉइंट है a एंड b, अगर ये d थीटा बहुत ही छोटा होगा, सो AB हमें कैसा दिखेगा? एक स्ट्रेट लाइन की तरह दिखेगा। सो वी कैन राइट एज ए लीनियर डिस्प्लेसमेंट AB, लीनियर डिस्प्लेसमेंट AB इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं यहां पर r इंटू डी थीटा। ये हमने कहां से लेकर के आया? ये हमने लेकर के आया आर्क लेंथ का जो फॉर्मूला होता है रेडियस इंटू एंगल, ये हमने वहां से फाइंड आउट किया। हमारे पास r है रेडियस और डी थीटा है एंगल, सो AB का लेंथ यहां से हो जाएगा r इंटू डी थीटा। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द लीनियर वेलोसिटी। सो लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाता है? लीनियर वेलोसिटी इक्वल्स टू हो जाता है दैट इज लीनियर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। ओके, सो हमारे पास लीनियर डिस्प्लेसमेंट ये है r d थीटा, तो हमने लिख दिया r d थीटा और टाइम को हमने मान लिया है दैट इज वेरी स्मॉल dt। सो एज वी नो दैट d थीटा बाय dt इज ओमेगा, लेट्स कॉल लीनियर वेलोसिटी एज v। तो हम लोग लिख सकते हैं v इज इक्वल टू r इंटू ओमेगा। So this is the relation between the angular velocity and linear velocity. Remember, this is a scalar form. ठीक है। फ्रॉम द डायरेक्शन हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये जो होगा, देखो अब r इंटू अगर हम लोग ओमेगा करते हैं, ओमेगा का डायरेक्शन कैसे होगा? अगर ये रोटेट कर रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा? एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा? एनीवन कोई बता सकता है? अगर कोई बॉडी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी? ओके अंजन, गॉट इट। हाउ कैन वी फाइंड आउट? राइट हैंड थंब रूल। अगर यहां अपन बोल सकते हो, आउट ऑफ द बोर्ड बोल सकते हो, बोथ आर करेक्ट। हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर फिंगर को फोल्ड करेंगे, द डायरेक्शन ऑफ थंब विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा। ठीक है, अवधित इन्वर्ट नहीं होगा। देखो फिंगर को अगर कर्ल करेंगे तो थंब वाले बोर्ड से बाहर की तरफ का डायरेक्शन शो कर रहा है। सो वी कैन से दैट द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन इन आउटवर्ड डायरेक्शन, या सिंपली बोल सकते हो आउटवर्ड टू द प्लेन। करेक्ट। सो ओमेगा का डायरेक्शन बाहर की तरफ है, रेडियस वेक्टर का डायरेक्शन अगर इधर की तरफ है, तो हम दोनों का जो ओमेगा है और जो r है, इन दोनों का प्रोडक्ट का डायरेक्शन हमें किधर चाहिए? अलोंग दिस डायरेक्शन। आई बात समझ में? क्या ये मेरा पॉइंट क्लियर है? हमारा ओमेगा का डायरेक्शन है इधर, ठीक है।
रेडियस वेक्टर का डायरेक्शन है इधर, हमें चाहिए वेलोसिटी इस डायरेक्शन में। तो बताइए कैसे वेक्टर मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा डायरेक्शन ये जो शो कर रहा है ये डायरेक्शन में प्रॉपर आना चाहिए। क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन कैसे निकालते थे? ऑब्वियसली ये तो समझ में आ रहा है कि प्लेन कंटेनिंग द आर वेक्टर एंड ओमेगा वेक्टर पे ये परपेंडिकुलर होगा। ये बात समझ में आ रही है ना? प्लेन कंटेनिंग आर वेक्टर का मतलब क्या हो गया? देखो ये हो गया आर और ये हो गया ओमेगा, वैसा ही देखो एक और प्लेन बनाते, देखो ये हो गया टोटल प्लेन, है ना? और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमारा वेलोसिटी आ रहा है। इसका मतलब प्लेन कंटेनिंग ओमेगा वेक्टर एंड आर वेक्टर के परपेंडिकुलर आ रहा है वेलोसिटी वेक्टर। और ये कब होता है? जब हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तब। किसी को डाउट है? नहीं समझाइए, ये पॉइंट चमका क्या? क्रॉस प्रोडक्ट याद करिए, हमने जब पढ़ रहा था तब हमने बताया था कि जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है उसका डायरेक्शन प्लेन कंटेनिंग ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है। बताया था क्या हमने? अगर हमने बताया था याद होगा तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो इसका डायरेक्शन कहां होगा? परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। हेलो जी, अभी भी नहीं समझ में आ रहा है? सबको क्लियर है क्या? देखो ये सिंपल एक बुक है, हाँ? अगर यहां पर ये क्लॉकवाइज में ऐसा सर्कुलर मोशन कर रहा है, सो डायरेक्शन ऑफ ओमेगा किधर होगा? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इधर, है ना? लेकिन अगर हम लोग बात करें डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी, वो किधर होगा? इस डायरेक्शन में, करेक्ट? डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी हमेशा ऐसा होगा, बार बार ये चेंज करेगा। तो ओमेगा इधर है, आर वेक्टर किधर होगा? आर वेक्टर इधर होगा, और वेलोसिटी वेक्टर जो होगा वो किधर होगा? वेलोसिटी वेक्टर इधर होगा। ये फिगर समझ में आ रहा है? ये प्लेन हटाओ, अब ये देखो, दिस इज ओमेगा, दिस इज आर एंड दिस इज वेलोसिटी। सो दिस वेलोसिटी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू व्हाट? प्लेन कंटेनिंग ओमेगा एंड आर वेक्टर। और ये तभी हमें डायरेक्शन मिलेगा जब हम लोग क्या करेंगे? क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है? तो इसी एनालॉजी से यहां पर एक रिलेशन बनाया गया इन वेक्टर फॉर्म, और ये तभी आएगा। देखो अगर हम लोग ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर करते हैं तो ओमेगा के अलग पाम कर दीजिए, दैट इज आउटवर्ड डायरेक्शन, है ना? और आर वेक्टर के अलग फिंगर को कर्ल करिए, दैट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी। सही है ना? ये ओमेगा वेक्टर इधर, आर वेक्टर की तरफ कर्ल किया, ये इधर आ गया। अगर हम लोग आर क्रॉस ओमेगा करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखो आर वेक्टर की तरफ पाम, ओमेगा की तरफ अगर फिंगर को कर्ल करेंगे तो डायरेक्शन आ जाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन। इसका मतलब जो वेलोसिटी इज इक्वल टू हो जाएगा, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा? ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, दिस विल बी द वेक्टर फॉर्म। ये जो होगा यही होगा वेक्टर फॉर्म। क्या ये क्लियर है सबको? किसी को डाउट है? ओके दीक्षा, अभ्यादीत, अमृत, क्लियर है सर। ज्योति, मीनू, निशांत, पीयूष, शाइना। शाइना आजकल कुछ बोलती नहीं है, कुछ पूछती नहीं है, समझ में आ रहा है तुम्हें? यस सर। ओके। आयुष, त्रिपुरारी, क्लियर है क्या? ओके ग्रेट। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। ये हमें अगर क्लियर है तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, अगर क्रॉस प्रोडक्ट आप लोगों का रिवीजन भी हो जाएगा। स्क्रीन नहीं दिख रहा है? और वो थोड़ी देर के लिए मैंने आप लोगों का वो नेम प्लेट खोल दिया था। चलिए, सो इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ये इक्वल टू आर ओमेगा या क्रॉस प्रोडक्ट में, तो आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन देते हैं, इसे क्रॉस प्रोडक्ट का भी रिवीजन हो जाएगा और इससे ही आइडिया लग जाएगा। सो एग्जांपल कुछ ऐसा है, रेडियस वेक्टर इज गिवन एज 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप एंड ओमेगा वेक्टर आपको दिया गया है
minus of I cap plus j cap. But so we have to find linear velocity. Find linear velocity. Find out the linear velocity. बहुत ही आसान क्वेश्चन है, फटाफट जल्द से जल्द करके बताइए। क्रॉस प्रोडक्ट करना है, सिंपल। बहुत दिन हो गए क्रॉस प्रोडक्ट किए हुए भी, सो भूल जाओगे तुम लोग। सब लोगों ने छपरा में अरेंजमेंट कर लिया क्या? जो छपरा से बाहर के लोग हैं अरेंजमेंट कर लीजिए। ओके, माइनस आई कैप माइनस जे कैप माइनस 5 के कैप। अल्ताफ का आंसर है माइनस आई कैप माइनस जे कैप माइनस 5 के कैप। वोटिंग स्टार्ट। सर हमको सब प्लस आया है। प्लस आया क्या? माइनस 3 आई कैप जे कैप माइनस 5 के कैप, माइनस 3 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 5 के कैप, ऐसा अंजन का है। am I करेक्ट? सर -5 है, -5 के कैप, -5 के कैप। और किसी का ये सब प्लस आया, किसका आया था? सर मेरा। नाम बताओ मेरा क्या, ऐसे दिख थोड़ी रहे हो। नदीम। हाँ नदीम। सो नदीम का ये सारा का सारा पॉजिटिव है। अब 3 लोग 3 आंसर, एक और आंसर आया माइनस, प्रशांत का है माइनस आई माइनस जे प्लस 5 के, माइनस आई माइनस जे प्लस 5 के, ये है प्रशांत का। ओके, सो 4 लोग 4 आंसर, और ये निधि का 5वां आंसर। अच्छा, निधि का आंसर और नदीम का आंसर सेम है, ये ऑल पॉजिटिव। ठीक है, अंजन का माइनस आई माइनस जे माइनस 5 के करेक्ट। अंजन का कहना है माइनस आई माइनस जे माइनस 5 के। ऐसे कैसे सरकार बनेगी यार? है एक छोटा सा क्वेश्चन में ही 5 लोग 5 तरह का आंसर देते हैं। इसका मतलब क्रॉस प्रोडक्ट भूल चुके हो, अब जो भी भूला है। सो लेट्स चेक इट आउट। हमें क्या निकालना था? वी वेक्टर, और वी वेक्टर इज इक्वल टू क्या है? ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। सो सबसे पहले तो हमें ओमेगा लिखना पड़ेगा, आई कैप जे कैप के कैप -1 +1 और 0, एंड देन आर वेक्टर लिखेंगे 3 2 -1। अगर ये सही है तो फिर आ जाते हैं। आई कैप का कोफिशिएंट -1 -0, सबसे पहले तो यहां पर आई कैप का कोफिशिएंट आ गया -1। फिर जे कैप के लिए क्या करें, यहां पर माइनस साइन लगा देते हैं, तो माइनस ऑफ जे कैप ब्रैकेट में क्रॉस प्रोडक्ट -1, ये हो गया +1, ये हो गया माइनस जे कैप, और फिर प्लस के कैप। के कैप के लिए -2 -3 -5, सो इट इज ऑल नेगेटिव। माइनस आई कैप माइनस ऑफ जे कैप माइनस ऑफ 5 के कैप। बताइए कहां तकलीफ हुआ? यस अल्ताफ, निधि, कहां गलत कर दिए? माइनस प्लस माइनस प्लस, हाँ आर क्रॉस ओमेगा कर दिए। चलिए ठीक है, आगे से अब ध्यान रहेगा कम से कम। हो गया ये?
बहुत ही आसान सा होता है। अच्छा, इसी क्वेश्चन में अगर मैं आप लोगों से डायरेक्ट लीनियर वेलोसिटी ना पूछ करके हम लोग क्या पूछ सकते हैं, व्हाट विल बी द लीनियर मोमेंटम, है ना, लीनियर मोमेंटम, और इसमें आपको ऐड कर दिया जाएगा एक मास और आपसे पूछा जाएगा कि बताइए लीनियर मोमेंटम कितना होगा। तो अल्टीमेटली आपको क्या करना पड़ेगा, लीनियर वेलोसिटी फाइंड आउट करके और उसमें मास से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बात क्लियर है क्या? और ये भी ना पूछ करके हम पूछ सकते हैं आपसे काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या करेंगे, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, है ना। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। अब बोलोगे सर ये तो वी स्क्वायर है और ये वेक्टर फॉर्म में है, तो इसका क्या करें, इसका स्क्वायर कर दे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ऐसा लगा देंगे क्या, क्या करेंगे, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर तक तो ठीक है। अगर हमें वेलोसिटी दिया यहां पर वेक्टर फॉर्म में तो क्या करें, ए माइनस बी माइनस सी का फॉर्मूला लगा दें, हाँ मैग्नीट्यूड निकाल के इसका स्क्वायर कर दीजिए, दैट्स ग्रेट। बात आई समझ में। वी स्क्वायर का मतलब क्या हो जाता है, हाफ ऑफ एम वी वेक्टर डॉट वी वेक्टर, यही होता है। वी वेक्टर डॉट वी वेक्टर का मतलब क्या हो गया, वी स्क्वायर, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा, सिंपल, करेक्ट। तो लीनियर वेलोसिटी ना पूछ करके क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट कर देंगे, आपसे पूछ दिया जाएगा कि व्हाट विल बी इट्स लीनियर मोमेंटम और व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी, तो भी हम लोग यही मेथड से लीनियर वेलोसिटी फाइंड आउट करके उसका स्क्वायर कर देंगे। आई होप ये क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हो जाते हैं। So this was the relation between the linear velocity and angular velocity. So जैसे कि दो तरह का वेलोसिटी आ गया, एक आया linear velocity और एक आया angular velocity. Similarly, acceleration के केस में भी दो तरह का acceleration आता है. So let's talk about acceleration in circular motion. Acceleration के बारे में बात करते हैं। अगर बॉडी को सर्कुलर मोशन करना है, बॉडी को अगर सर्कुलर मोशन करना है तो इसके पास एक एक्सेलरेशन तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए, वो कंपल्सरी है। और वो एक्सेलरेशन कौन सा है, दैट एक्सेलरेशन इज नोन एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, है ना। ये जो होगा इसको हम लोग बोलते हैं या तो रेडियल एक्सेलरेशन बोलते हैं या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं, है ना। तो बोथ आर। और दूसरा जो एक्सेलरेशन है वो होता है अलोंग द टेंजेंट, along the tangent, इसको हम लोग बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन AT, करेक्ट। सो जब भी कोई बॉडी अगर सर्कुलर मोशन कर रहा होता है तो उसके पास दो तरह का एक्सेलरेशन पॉसिबल है। फर्स्ट वन इज रेडियल एक्सेलरेशन, सेकंड वन इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो एब्रिविएट कर देते हैं इसको, ए रेडियल को हम लोग बोल देंगे रेडियल एक्सेलरेशन, रेडियल एक्सेलरेशन, और बोल सकते हैं इसको क्या, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेकंड आ जाता है ए टेंजेंशियल, जिसको हम लोग बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। इसका डायरेक्शन पे ही इसका नाम रख दिया गया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है। इन दोनों का आने का दो वजह, पहला रेडियल एक्सेलरेशन क्यों आता है, कोई पता है, रेडियल एक्सेलरेशन क्यों आता है? किसी को आइडिया है क्या, रेडियल एक्सेलरेशन क्यों चाहिए? चलिए मान लीजिए कि जो बॉडी सर्कुलर मोशन कर रहा है इसका वेलोसिटी हर पॉइंट पर बार बार बदल रहा होता है ना, हर पॉइंट पर बदल रहा होता है। अब एज पर न्यूटन का फर्स्ट लॉ, हाँ सेंट्रीपिटल फोर्स तो है, पर सेंट्रीपिटल फोर्स क्यों चाहिए? न्यूटन का फर्स्ट लॉ ये कहता था कि अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन पर मूव कर रहा है अलोंग कांस्टेंट वेलोसिटी, अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन पर मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो इस पर लगने वाला नेट फोर्स जीरो होगा, या इसे चलने के लिए किसी भी फोर्स की जरूरत नहीं है। ऐसा न्यूटन का फर्स्ट लॉ का कहना है, ठीक है। यस सौरभ, वो तो ठीक है, सर्कुलर पाथ पे चलने के लिए इसको चाहिए, है ना।
लेकिन अब उसी लॉ को यूज करते हैं। अगर मैं इसके वेलोसिटी को चेंज करता हूं, अगर मैं इसके वेलोसिटी को चेंज करता हूं, तो इसके वेलोसिटी को चेंज करने के लिए हमें क्या चाहिए? एक फोर्स की जरूरत होगी, है ना। अब इसका वेलोसिटी को चेंज करना मतलब या तो इसके मैग्नीट्यूड को बदलिए या इसके डायरेक्शन को बदलिए, करेक्ट। सो अगर हमें सिर्फ और सिर्फ इसके डायरेक्शन को बदलना है तो एक हमें फोर्स लगाना पड़ेगा, या तो इधर लगाइए, या तो इधर लगाइए, या तो इधर लगाइए, करेक्ट। लेकिन ये जो परपेंडिकुलर फोर्स है, परपेंडिकुलर फोर्स विल ओनली रेस्पॉन्सिबल फॉर द ओनली चेंज इन डायरेक्शन। बाकी के ये जितने भी फोर्स लग रहे हैं, जितने भी ये एंगल पे जो फोर्सेस लगेंगे, ये क्या करेंगे? इसके मैग्नीट्यूड को भी बढ़ाएंगे या मैग्नीट्यूड को घटाएंगे। लेकिन सिर्फ और सिर्फ परपेंडिकुलर फोर्स ही ऐसा होगा जो इसके मैग्नीट्यूड पर कोई भी इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करेगा, यह सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन चेंज करेगा। क्या आप इससे एग्री करते हैं? अगर ये फोर्स है, इस फोर्स का दो कंपोनेंट आएगा, है ना। एक कंपोनेंट आ जाएगा किधर? अलोंग दिस डायरेक्शन, और एक कंपोनेंट आ जाएगा परपेंडिकुलर टू दिस डायरेक्शन, है ना। तो जो ये वाला जो डायरेक्शन है, ये क्या करेगा? वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को बढ़ाने लगेगा, करेक्ट। ये जो एंगल पर जो लग रहा है ये फोर्स, ये क्या करेगा? इसका एक कंपोनेंट आएगा अपोजिट टू द वेलोसिटी, और ये क्या करेगा? वेलोसिटी को डिक्रीज करने लगेगा। सिर्फ और सिर्फ एक यही फोर्स है परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी, जो कि डायरेक्शन चेंज करेगा, मैग्नीट्यूड पर कोई इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करेगा। इज दैट क्लियर? आगे बताओ, अगर ये पॉइंट क्लियर हो गया तो ओके अल्ताफ, ग्रेट। दैट मीन्स कि ये जो वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है, वेलोसिटी का हर एक पॉइंट पर डायरेक्शन क्या होता है? टेंजेंशियल। और टेंजेंट पे परपेंडिकुलर अगर आप ड्रॉ करेंगे, इट विल पास थ्रू द सेंटर, इट विल पास थ्रू सेंटर। जो भी टेंजेंट है अगर उसके आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, इट विल पास थ्रू द सेंटर, और वो रेडियस होता है। इसलिए एक एक्सेलरेशन जो होता है वो टुवर्ड्स द सेंटर होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियल एक्सेलरेशन बोलते हैं। So this radial acceleration is due to change in direction. It has nothing to do with the change in magnitude of velocity. क्योंकि रेडियल एक्सेलरेशन एंगुलर वेलोसिटी को बढ़ाने या घटाने का काम नहीं करता है। क्लियर है? तो रेडियल एक्सेलरेशन कंपल्सरी है अगर आपको सर्कुलर मोशन कराना है तो, क्योंकि सर्कुलर मोशन करेगा तो ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी जो घूम रहा है उसका डायरेक्शन चेंज होगा ही होगा, और डायरेक्शन चेंज होगा तो उसके पास एक्सेलरेशन आएगा ही आएगा। ठीक है? तो रेडियल एक्सेलरेशन ये कंपल्सरी है ऑलवेज, ये हमेशा एक्ट करता है। ओके, अब रह गई बात टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की। अब देखिए, लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन अगर ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है तो लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर? किसी एक पॉइंट पर इधर की तरफ। एक टेंजेंशियल का डायरेक्शन किधर? सेम डायरेक्शन। तो ये क्या करेगा? वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज करेगा। बात आ रही है समझ में? तो ये ए टेंजेंशियल कब आता है? व्हेन मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर वेलोसिटी डज चेंज। अगर मैग्नीट्यूड एंगुलर वेलोसिटी का चेंज होगा तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है? ए टेंजेंशियल कब आता है? जब लीनियर वेलोसिटी का या एंगुलर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होगा तब। तो लिए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑलवेज हो ऐसा जरूरी नहीं है, पर रेडियल एक्सेलरेशन हमेशा हो। ठीक है? क्लियर है ये? ओके, चलिए। जो ए रेडियल होता है, रेडियल एक्सेलरेशन, ये होता है दैट इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर के बराबर। ठीक है? क्योंकि v इज इक्वल टू होता है आर ओमेगा, तो यहां पर अगर वैल्यू पुट करोगे आर ओमेगा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, दैट विल बी द इक्वल्स टू आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। आर आर कैंसिल हो जाएगा। सो ए रेडियल का एक और फॉर्मूला है दैट इज आर ओमेगा स्क्वायर।
सो ये जो फॉर्मूला है दैट इज इन द टर्म्स ऑफ लीनियर वेलोसिटी, और ये जो फॉर्मूला है दैट इज इन द टर्म्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। दोनों ही फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लियर है ना? सर यहाँ पे मैग्नीट्यूड को लेकर डिवाइड करेंगे। कौन सा मैग्नीट्यूड को लेकर डिवाइड करेंगे? ये जो वेलोसिटी है ये ना, लीनियर वेलोसिटी का ना, ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर, हाँ ये एंगुलर वेलोसिटी है, आर रेडियस हो गया। अभी तो हम लोगों ने देखा था ना लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में रिलेशन, दैट इज आर ओमेगा। क्लियर है क्या? हेलो, अब किसने पूछा था ये क्लियर है क्या? वी स्क्वायर बाई आर कहां से आता है बताइए? एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं? एक्सेलरेशन कहां से आता है? दैट इज फ्रॉम द चेंज इन वेलोसिटी, है ना? तो मान लीजिए कि इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है और इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी का जो भी होगा वैल्यू वट एवर इट इज, फोर्स बाई मास, तो वो तो ठीक है, लेकिन फोर्स कहां से आया? फोर्स इज इक्वल टू, आप बोल रहे हो कि फोर्स इज इक्वल टू, हम चलो मान लेते हैं एम बी स्क्वायर बाई आर, करेक्ट? आप बोल रहे हो कि ए रेडियल हो जाएगा एफ बाई एम, तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर बाई आर, करेक्ट? बट ये फोर्स एम बी स्क्वायर बाई आर, अगर ये पूछे कि एम बी स्क्वायर बाई आर कहां से आया, तो ये फोर्स कहां से आया? सिंपल सा मेथड है, एक्सेलरेशन कहां से आता है? ड्यू टू चेंज इन वेलोसिटी, करेक्ट ना? ड्यू टू चेंज इन वेलोसिटी। सो मान लीजिए कि किसी भी टाइम पर, ये मैं रद्द करूं क्या? ये मैं रद्द करता हूं, अगर ये पॉइंट क्लियर है तो। चलिए, मान लीजिए कि ये हमारा हो गया एंगुलर वेलोसिटी, सर्कुलर मोशन। किसी भी टाइम पर इसका जो वेलोसिटी अलोंग वाई डायरेक्शन है वी जे कैप, थोड़ी देर के बाद इसका वेलोसिटी इधर हो जाता है अलोंग वी आई कैप, ठीक है? हम एक नॉर्मल ले रहे, वी हमने मैग्नीट्यूड माना। सो दैट व्हाट विल बी द चेंज इन वेलोसिटी? जो एक्सेलरेशन होगा ए, वो क्या हो जाएगा? डेल्टा वी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, करेक्ट? सो डेल्टा वी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, डेल्टा वी कितना हो जाएगा? फाइनल वी आई कैप माइनस वी जे कैप डिवाइडेड बाई टाइम जो लगा टी, करेक्ट ना? सो व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड? मैग्नीट्यूड क्या होगा इसका? मैग्नीट्यूड बताइए। कोई है? बी आई कैप माइनस ऑफ वी जे कैप, अगर इसका हम लोग
रूट अंडर 2v स्क्वायर बाई टी, अंडर रूट ऑफ v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, दैट विल बी द अंडर रूट ऑफ 2v स्क्वायर बाई टी। सो अगर हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, रूट अंडर 2v डिवाइडेड बाई टी। What will be the direction of acceleration? What will be the direction of acceleration? ये देखो, ये v i कैप इधर की तरफ था, v j कैप इधर की तरफ है, तो v i कैप माइनस ऑफ v j कैप का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, v i कैप माइनस ऑफ v j कैप, डायरेक्शन आपका किधर हो गया, इस डायरेक्शन में। मतलब अगर हम लोगों ने ये इसको हम लोगों ने i कैप माना था, सॉरी कुछ तो गड़बड़ हो रहा है क्या, अगर इसको हम लोग पॉजिटिव आई कैप, अच्छा इसको हम लोगों ने पॉजिटिव आई कैप माना है, सॉरी, और इसको हम लोगों ने पॉजिटिव जे कैप माना है, सो दिस विल बी पॉजिटिव आई कैप वी आई कैप माइनस ऑफ वी जे कैप, तो जो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन जो आएगा वो आपका आ जाएगा इधर की तरफ। अब ये जो टी टर्म है, टी टर्म को हमें हटाना है किसके टर्म में, आर के टर्म में। सो ये टी टर्म को हम लोग कैसे हटा सकते हैं, दूसरा कोई इक्वेशन बनेगा क्या, ये एंगल कितना हो गया, वट एवर जो भी ये एंगल होगा, एंगल थीटा टी, अगर ये इसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, अगर इसका एंगुलर वेलोसिटी अगर ये ओमेगा से घूम रहा होगा, तो थीटा डिस्प्लेसमेंट करने में जो इसको टाइम लगेगा वो कितना लग जाएगा, ओमेगा इंटू टी इज इक्वल टू थीटा, सो टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट विल बी द थीटा डिवाइडेड बाई ओमेगा, करेक्ट। सो अब ये टर्म को हम लोग हटा सकते हैं, टी से ये टर्म को रिप्लेस कर सकते हैं, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट अंडर 2v डिवाइडेड बाई टी की जगह लिख सकते हैं थीटा इंटू ओमेगा, ओके। और क्या कर सकते हैं इसमें, हमें लेकर के आना है इसको वी स्क्वायर बाई आर के टर्म में। अब ओमेगा को अगर हम लोग रिप्लेस करेंगे किससे, v इज इक्वल टू आर ओमेगा से, ओमेगा को हम लोग रिप्लेस कर देंगे v इज इक्वल टू आर ओमेगा से, तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v बाई आर। सो इसको हम लोग लिख सकते हैं रूट अंडर 2 डिवाइडेड बाई थीटा वी स्क्वायर बाई आर, ये तो आ गया। अब ये रह गया रूट 2 डिवाइडेड बाई थीटा, रूट 2 डिवाइडेड बाई थीटा। अब इसको कैसे हटाया जाए, कुछ हम लोगों ने एज्यूम करने में गड़बड़ तो नहीं किया है, थीटा थीटा इज इक्वल टू 5/2, यहां से यहां तक टाइम लगा t फॉर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, t हो गया, if it is rotated by angular velocity omega, omega into t is equal to theta, so t is equal to angular velocity theta divided by omega v square by r। एक बार फिर से करते हैं, कुछ तो मिस्टेक हो रहा है, ओमेगा इंटू टी इक्वल्स टू थीटा, ठीक है, टी इज इक्वल टू आ जाएगा थीटा बाई ओमेगा, ये हमने पुट कर दिया, ठीक है, यहाँ पर थीटा बाई ओमेगा।
45 डिग्री पड़ेगा। कुछ तो हम लोग गड़बड़ कर रहे हैं, या तो वो रेंज को लेकर के हो सकता है कि हम लोगों ने रेंज काफी ले लिया है 5/2। अगर ये छोटा सा रेंज लेंगे, अगर डी थीटा हो जाएगा, डी थीटा इज इक्वल टू, और ये जो एक्सेलरेशन का पॉइंट आया, दिस एक्सेलरेशन आपका हो गया along this direction। ठीक है, फाइनल एक्सेलरेशन, फाइनल वेलोसिटी माइनस, सब तो सही कर रहे हैं, कहाँ गड़बड़ हो रहा है? रिलेशन भी आ रहा है, ये एक टर्म एक्स्ट्रा आ रहा है, √2/θ। हेलो सर। हाँ बोलो। सर बोले क्या जो ट्रायंगल मेथड है ना, सिमिलरिटी के मेथड से, वो भी उससे भी बन जाएगा? कौन सा? ट्रायंगल मेथड जो होता है ना, सिमिलर, टू ट्रायंगल को सिमिलर कर देंगे तब बन जाएगा। देखो फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी, इस हाँ, दोनों को मिला के ट्रायंगल जो बनाएंगे। तुम बोल रहे हो ऐसा? नो ऐसा सर, क्या? हाँ, मतलब फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी को टेल से टेल जॉइन कर दीजिए, एक दूसरी जगह पे लिख अब दीजिए। वो तो ठीक है, फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी को टेल से टेल ज्वाइन कर देंगे, ऐसा ये बोल रहे हो ना? हाँ, वीजे उसके बाद कैप। चेंज इन वेलोसिटी आ जाएगा। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी आ गया, उसका ये लफड़ा नहीं है, लफड़ा ये है, ये कांस्टेंट टर्म को हमें हटाना है। सर हम दूसरा मेथड से बनाए थे ना, इसलिए बोले आपको। अच्छा अच्छा, ठीक है, चलो तुमने जो बताया वही बता दो। फिर से ट्राई करते हैं। कुछ तो गड़बड़ हो ही रहा है। मान लीजिए कि अगर ये टोटल जो शिफ्ट आया हमने लिया है थीटा इज इक्वल टू 5/2, ठीक है, थीटा इज इक्वल टू 5/2 ले लिया। अगर इसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है और टोटल टाइम पीरियड है टी, सो जो इसको टाइम लगा होगा टोटल 2π घूमने में, दैट टी विल बी इक्वल्स टू 2π डिवाइडेड बाई ओमेगा टर्म आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो टाइम पीरियड है दैट इज द टोटल टाइम पीरियड। सो हमें जो यहां से यहां तक जो जाने में टाइम लगा होगा टी डैश, दैट विल बी द इक्वल्स टू पाई डिवाइडेड बाई 2 इंटू ओमेगा, ये हो गया टी डैश। मतलब यहां से यहां तक जाने में उसको टाइम लगा होगा टी डैश। अब जो यहाँ टी डैश में जो इसका वेलोसिटी चेंज हो गया, चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा वी वेक्टर इज इक्वल टू वी आई कैप माइनस ऑफ, ठीक है, वी आई कैप माइनस ऑफ वी जे कैप, फाइनल वेलोसिटी माइनस, वैसे तो यहाँ पर ये माइनस होना चाहिए, माइनस ऑफ वी आई कैप, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल्स टू डेल्टा वी वेक्टर डिवाइडेड बाई टी, और ये हो जाएगा माइनस ऑफ वी आई कैप माइनस ऑफ वी जे कैप डिवाइडेड बाई टी डैश, और टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई बाई ओमेगा, सॉरी पाई बाई 2 ओमेगा। अब ये चला जाएगा ऊपर और यहां पर बच जाएगा √2v इंटू ओमेगा
π/2 बोले तो 2 ऊपर। अब ये जो बच जा रहा है 2√2 डिवाइडेड बाई πv²/r, ये तो रिलेशन आ जा रहा है, लेकिन ये वाला बच जा रहा है। अब तुम अपना मेथड बताओ, कौन सा मेथड तुम बोल रहे हो? हाँ जी, कौन सा मेथड बोल रहे थे? सर वो है ना फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी, वो दोनों मिला के ट्रायंगल बनेगा, जिसका थर्ड साइड हो जाएगा चेंज इन वेलोसिटी, और उसके बाद फिर आर, दोनों आर वेक्टर है ना, उसका उससे भी एक ट्रायंगल बन जाएगा। दोनों ट्रायंगल सिमिलर करके फिर हो जाएगा, डी थीटा से डिवाइड कर देंगे, उसके बाद आ जाएगा आंसर। डी थीटा से डिवाइड कर देंगे? पहले सर उसको लिख दीजिए ना। तुम क्या बोल रहे हो? ये ऐसा, यही ना, ये वी जे कैप है और ये वी आई कैप है, ऐसा नहीं बोल रहे हो क्या? हाँ ऐसे ही, उसके बाद फिर हो जाएगा ना चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी, हाँ ठीक है, डेल्टा वी इक्वल टू यही आएगा ना? हाँ डेल्टा भी आ जाएगा, ठीक है, और एक और ट्रायंगल बनेगा जो रेडियस के अनुसार, रेडियस के अनुसार? मतलब एक है ना पहला रेडियस वो और दूसरा रेडियस। ये रेडियस और ये रेडियस, हाँ वो दोनों भी ट्रायंगल बनाएगा एक, उसका भी चेंज इन रेडियस हो जाएगा एक थर्ड साइड। कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, चलो कोई नहीं, देखेंगे थोड़ी देर के बाद, अभी मेरे भी दिमाग पे नहीं आ रहा है, पर मेथड तो सही लगा रहे हैं, इतना तो कंफर्म है। कुछ ना कुछ हम एजम्पशन गलत ले रहे हैं, इसलिए मेरा वो एक एक्स्ट्रा कांस्टेंट टर्म आ जा रहा है। चलो कोई नहीं, कोई नहीं, देखेंगे, अभी टाइम वेस्ट हो जाएगा अगर इसको सुधारने को जाएंगे तो, थोड़ी देर के बाद अपना ही क्लिक हो जाएगा। बट दैट इज, ये तो क्लियर हो गया कि वो आता है दैट इज ड्यू टू द चेंज इन डायरेक्शन, और डायरेक्शन चेंज होने की वजह से जो भी एक्सेलरेशन आएगा उसका फॉर्मूला जो आता है डिराइव करके वो हो जाता है v²/r। जैसे ही क्लिक करता है फिर मैं आपको बता देता हूं कि इसमें कैसे आता है, ठीक है? चलिए, तो ये हो गया रेडियल एक्सेलरेशन ए आर इज इक्वल टू v²/r, और ए टेंजेंशियल जो होता है दैट इज ड्यू टू द चेंज इन मैग्नीट्यूड। जैसे मान लीजिए कि यहां पर किसी भी टाइम पर जो वेलोसिटी है दैट इज v1, दूसरे टाइम पर यहां पर जो वेलोसिटी है दैट इज v2, तो जो इसका मैग्नीट्यूड में चेंज हो गया, इसके कारण से हमारे पास एक एक्सेलरेशन आता है, और वो जो एक्सेलरेशन है इसको हम लोग बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, एंड दैट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv डिवाइडेड बाय dt। जो इसका मैग्नीट्यूड में जो चेंज आएगा उसके वजह से जो एक्सेलरेशन आएगा उसका फॉर्मूला हो जाएगा dv डिवाइडेड बाय dt। ठीक है, ठीक है ना? अब देखो यहां पर जो वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी, ये वेलोसिटी इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं क्या, r इंटू ओमेगा डिवाइडेड बाई dt, और ये आ गया हमारे पास ए टेंजेंशियल, करेक्ट? r हमारा कांस्टेंट है, r टर्म को अगर हम लोग बाहर निकाल लेते हैं तो ये आ जाएगा d ओमेगा बाई dt इंटू ए टेंजेंशियल, और डी ओमेगा बाई dt को हम लोग बोलते हैं, एक नया टर्म बोलते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, सो ये टर्म को रिप्लेस करके हम लोग लिख सकते हैं r इंटू अल्फा, और अल्फा ही होता है एंगुलर एक्सेलरेशन। इसके बारे में अभी थोड़ी देर में हम लोग पढ़ते हैं। सो एक रिलेशन यहां पर बनता है बिटवीन ए टेंजेंशियल एंड एंगुलर एक्सेलरेशन that is a tangential is equal to r into alpha, अल्फा का डायरेक्शन किधर होगा? अल्फा का डायरेक्शन होगा, अगर एंगुलर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा होगा तो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी,
और अगर एंगुलर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड डिक्रीज हो रहा होगा तो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। अगर मान लीजिए कि एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है ना, सो व्हाट शुड बी द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन? अगर ओमेगा का वैल्यू इंक्रीजिंग है तो ऐसा आपको डायरेक्शन दिया गया है और ओमेगा आपका इंक्रीजिंग है, सो व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन? ओके अल्ताफ, आउटवर्ड, गॉट इट? अगर ओमेगा इंक्रीजिंग हो तो डायरेक्शन किधर हो जाएगा? टुवर्ड्स द एंगुलर वेलोसिटी आउटसाइड। हाँ ठीक है, क्लियर है? अब ये वर्क अगेन देखो, सिचुएशन आपका वही बन रहा है जैसे हम लोगों ने पिछला वाला जो डिराइव किया था उसके हिसाब से। एंगुलर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन आउटवर्ड डायरेक्शन में बाहर की तरफ, ये है रेडियस वेक्टर आर वेक्टर, और डायरेक्शन ए टेंजेंशियल का किधर है? ऊपर की तरफ। सो यहां पर भी हम लोग ये एक वेक्टर फॉर्म बना सकते हैं, दैट इज ए टेंजेंशियल वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा अल्फा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। तो अगर हम लोग इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो लिखेंगे अल्फा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, और अगर हम लोग स्केलर फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा आर इंटू अल्फा। नॉर्मली ये जो होता है अल्फा एंड आर वेक्टर दोनों के बीच में जो एंगल होता है दैट इज अराउंड 90 डिग्री। ये नॉर्मल केस में होता है, पर ऐसा जरूरी नहीं है हमेशा हो। तो जब भी अगर एंगल हमारा 90 डिग्री होता है तो हम लोग सिंपली, ठीक है, हमारे पास फॉर्मूला बन के तैयार हुआ है, वो है 3-4 फॉर्मूले हैं, मैं इनको एक साथ में समराइज कर देता हूं। टोटल फॉर्मूला का जो लिस्ट हो गया है, पहला जो हो गया था दैट वाज थीटा, और थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्या? एंगुलर वेलोसिटी इंटू टी, एंगुलर वेलोसिटी इंटू टाइम। ये कब हो जाएगा? व्हेन अल्फा इज इक्वल टू 0। ये तब का कंडीशन था। इसके बाद ओमेगा का वैल्यू अगर फाइंड आउट करना था तो ये हो जाएगा डी थीटा बाई डी टी। यहां पर थीटा कोई भी फंक्शन ऑफ टाइम हो सकता है, कोई भी फंक्शन ऑफ टाइम हो सकता है। ये हो गया ओमेगा का। इसके बाद हम लोगों ने फाइंड आउट किया था अबाउट रेडियल एक्सेलरेशन, और ये हो जाता था वी स्क्वायर बाई आर, और आर इंटू ओमेगा स्क्वायर। dv by dt that is equals to r into अल्फा, और वेक्टर फॉर्म में अगर लिखते तो अल्फा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। ये हो गया सेकंड रिलेशन। और एक थर्ड जो हम लोगों ने देखा था v वेक्टर इज इक्वल, हेलो सर, डीवी होगा कि डी डब्ल्यू होगा? यहां पर ओमेगा होगा ना? नहीं, वो अल्फा इज इक्वल टू होगा टी ओमेगा। ये ए टेंजेंशियल की मैं बात कर रहा हूं। ओके सर। तो v वेक्टर इज इक्वल टू यहां से हो जाएगा r वेक्टर क्रॉस ओमेगा वेक्टर, ठीक है। और ये हम लोगों ने एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में अभी नहीं पढ़ा है। एंगुलर एक्सेलरेशन का अब हम लोग स्टार्ट करेंगे सर। ये अभी तक का फार्मूला लिस्ट है अभी तक का। बोलिए सर। v वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। उल्टा लिखा है क्या? थैंक यू। ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, ठीक है ना। सो ये है अभी तक का फार्मूला। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंगुलर एक्सेलरेशन अबाउट अल्फा, इसमें कोई बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं है अबाउट अल्फा के बारे में। अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी।
So rate of change of angular velocity is called angular acceleration. So it is denoted by अल्फा, और जो इसका SI यूनिट होता है दैट इज रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, और जो इसका फॉर्मूला होगा अल्फा इज इक्वल टू ω2 वेक्टर माइनस ω1 वेक्टर डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1, या बोल सकते हो d ओमेगा बाई dt कब लिखेंगे? व्हेन डेल्टा t टेंड्स टू 0, ये होगा तब। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको? यहां तक किसी को डाउट है क्या? सर एसआई यूनिट क्या है? SI यूनिट रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, रेडियन पर सेकंड ओमेगा का होता है, डिवाइडेड बाय टाइम कर देंगे तो क्या आ जाएगा? रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ओके, चलिए, ये क्लियर है क्या? क्लियर? ओके, लेट्स मूव ऑन। तो ये 3 तरह का एक्सेलरेशन इस सर्कुलर मोशन में आपको इंट्रोड्यूस किया। कौन कौन सा? एक जो इंट्रोडक्शन था वो था रेडियल एक्सेलरेशन, दूसरा जो था वो था टेंजेंशियल, एंड थर्ड दैट वाज एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, ये जो दोनों टर्म्स थे रेडियल एंड टेंजेंशियल, ये दोनों लीनियर फॉर्म में होते हैं। जैसे लीनियर एक्सेलरेशन होता था ना, जस्ट लाइक दीज आर द टाइप ऑफ लीनियर एक्सेलरेशन। इनका जो डायरेक्शन होता है अलोंग द लीनियर डायरेक्शन होता है, और ये जो एंगुलर एक्सेलरेशन है ये कौन सा है? एक्सियल डायरेक्शन होता है ना, एक्सियल डायरेक्शन होता है, अलोंग द एक्सिस होता है। एक जो फोर्थ टाइप है एक्सेलरेशन का, इन दोनों को कंबाइंड करके बनता है, दैट इज कॉल्ड एज नेट एक्सेलरेशन। अब नेट एक्सेलरेशन कैसा होगा? देखिए, नेट एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि अगर किसी भी सर्कुलर मोशन पर अगर कोई बॉडी जो घूम रहा है, इसके पास एक तो रेडियल एक्सेलरेशन होगा और दूसरा हो जाएगा इसके पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ये दोनों अगर लीनियर फॉर्म में है तो इन दोनों के वजह से एक रिजल्टेंट एक्सेलरेशन बनेगा, और इसी को हम लोग बोलते हैं ए नेट। ठीक है, तो जो ए नेट बनता है, ए नेट इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं? देखो, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री है, सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए नेट हो जाएगा डायरेक्ट अंडर रूट ऑफ ए रेडियल का स्क्वायर प्लस ए टेंजेंशियल का स्क्वायर। ठीक है, अब मान लीजिए कि अगर ये एंगल आपका बन रहा है एंगल थीटा, लेट्स एज्यूम कि एंगल बिटवीन ए नेट एंड ए रेडियल वेक्टर इज थीटा, देन वी कैन राइट tan थीटा इज इक्वल टू
मान लीजिए ए रेडियल को हम लोग यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, y अपॉन x, दैट इज a टेंजेंशियल अपॉन a रेडियल. दिस विल बी द एंगल मेड बाय नेट एक्सेलरेशन विथ रेडियस. ठीक है. इसमें सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला ही फॉर्मूला हो जाएगा. कंफ्यूज तो नहीं हो रहा है ना तुम लोग? क्लियर है क्या है, या इसमें डाउट है? फास्ट नहीं हो रहा है ना? ज्यादा फास्ट जा रहा है क्या अपन? ये सब 9th में आप लोग थोड़ा थोड़ा तो पढ़े होंगे, इतना डिटेल में तो नहीं, थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा सर्कुलर मोशन का. इट्स ओके ना? ओके अंजन. बाकी लोग और भी लोग हैं, बाकी लोग बताइए, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, और स्लो जाना चाहिए? आई होप ये सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड था, सब फॉर्मूला था, तो बस सिर्फ फॉर्मूला बताना था इसमें, है ना? आ रहा है. चलिए ठीक है. तो अब एक दो क्वेश्चन करते हैं इस पे, तो देखते हैं शायद कुछ और क्लियरिटी आएगी इसमें. एग्जाम्पल, if angular displacement theta is equal to 2t square plus t minus 1, find angular velocity at t is equal to 2 सेकेंड. t is equal to 2 सेकेंड. सो आपको एंगुलर वेलोसिटी थीटा दिया गया है, आपको बताना है कि इसका एंगुलर वेलोसिटी कितना होगा. ओके. अल्ताफ सी मतलब नाइन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इसमें भी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा क्या? हाँ. सो लेट्स स्टार्ट. ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी थीटा बाई डी टी. ये हम लोग जानते हैं. सो डी थीटा बाई डी टी करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4t प्लस 1, और 1 का तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0. सो एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, जो ओमेगा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 9 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर. हमने क्या किया, t का वैल्यू यहाँ पर 2 पुट कर दिया. सो 4 into 2 8 plus 1 that will become 9. Now tell me what will be its acceleration. Find radial acceleration and tangential acceleration for r is equal to 5 meter. r is equal to 5 meter.
कर सकते हैं क्या? 405 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, 405। रेडियल एक्सेलरेशन कैसे निकाले? सर आर ओमेगा स्क्वायर। आर ओमेगा स्क्वायर। तो अच्छा, ये रेडियल एक्सेलरेशन t इक्वल टू 2 सेकंड पर निकाले ना? यस सर। अच्छा ठीक है। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना होगा? वैसे अगर ओमेगा स्क्वायर करोगे तो 9 इंटू 81, अच्छा ठीक है, 405 आ जा रहा है, ठीक है वो तो है। नाउ व्हाट अबाउट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन? दैट इज इक्वल्स टू 20। कैसे निकाला? 20 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अच्छा सर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का सर डी ओमेगा बाई डी टी कर दिए। ओके, सो आपने किया है ए टेंजेंशियल इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी। ये फॉर्मूला लिस्ट में है क्या? नो सर, ये एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाएगा इससे, फिर आर इंटू हाँ, एंगुलर एक्सेलरेशन कर दिए। ये जो आएगा वो आ जाएगा आपका एंगुलर एक्सेलरेशन। सो ए टेंजेंशियल कितना हो जाएगा? आर इंटू अल्फा के बराबर। तो आर दिया गया है 5 और डी ओमेगा बाई डी टी, ओमेगा इज इक्वल टू कितना था? दैट इज 4t प्लस 1। अब इसको वापस से डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना बचेगा? सिर्फ और सिर्फ 4, करेक्ट ना? सो अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4। सो 5 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 20 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। 20 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। किसको किसको नहीं चमका? चमका क्या ये? समझा क्या? ओके अंजल, ओजस्वी, ठीक है, आसान था। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। Question number 1. Find the following. Find the following for a minute hand. Minute hand in a watch. First, radial acceleration. Second, tangential acceleration. Direct लिखता हूँ shortcut 80. Third, alpha. Fourth, a net. Fifth, angular velocity. Angular velocity. 5 क्वेश्चन है, छोटा छोटा। अगर समझ गए हो तो बताओ।
आया क्या? पहला आया क्या? रेडियल एक्सेलरेशन कितना होगा? गौरव, ज्योति, कल्याणी, हरीश, मुस्कान। मुस्कान अनम्यूट करो जरा। पाई आर बाई 90। ओके, पहले वाले का। मुस्कान आवाज आ रही है क्या आप तक? ओके, पाई आर बाई 90। ये आया क्या सबका? रेडियल एक्सेलरेशन एक वॉच के अंदर, अगर हिंट दे देता हूं, देखो अगर एक मिनट हैंड है, अगर ये 12 पर है तो ये वापस 12 पर 360 डिग्री गोल घूम करके वापस आएगा 12 पर कितने देर के बाद? 1 मिनट के बाद, है ना? तो यहां से हम लोग इसका एंगुलर वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, ओमेगा। तो ओमेगा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? अच्छा, ये आर का वैल्यू नहीं दिया गया ना, चलो इसको आर मान लेते हैं, आर मान के बना दीजिए। सो ओमेगा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? दैट विल बी द 2 पाई डिवाइडेड बाई 1 मिनट की जगह कितना रख सकते हैं? 60 सेकेंड। तो ये हो जाएगा पाई बाई 30 रेडियन पर सेकेंड। अब ये हमारे पास आ गया ओमेगा का वैल्यू। सो हमें क्या फाइंड आउट करना था? रेडियल एक्सेलरेशन। पांचवा नंबर तो सॉल्व हो गया, दैट इज द पाई बाई 30 रेडियन। ठीक है, अब हमें फाइंड आउट करना है रेडियल एक्सेलरेशन। सो रेडियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या हो जाता था? दैट इज इक्वल टू द ए रेडियल इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा स्क्वायर। सो आर अगर ओमेगा स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? आर इंटू 60 सेकंड कहाँ से लेके तो? अरे भाई, वो 1 मिनट में कितना सेकंड होता है? 60 सेकंड। तो मिनट हैंड है तो इसको एक चक्कर लगाने में इसको कितना टाइम लगेगा? 1 आवर ना? 60 मिनट। यस सर, 1 आवर ना लगेगा, 60 मिनट लगेगा। हाँ, सही 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 सही। मैं सेकंड वाले में फंस गया। अच्छा चलो, ये 60 मिनट हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 3600 सेकंड हो जाएगा। 360 1800। हाँ, सो पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1800 का स्क्वायर हो जाएगा। ये तो लंबा चौड़ा रहा है, सही है ना? यस सर। तो ये हो गया रेडियल एक्सेलरेशन। ए टेंजेंशियल कितना होगा? यही इंपॉर्टेंट है, ए टेंजेंशियल कितना होगा? ए टेंजेंशियल बताइए कितना होगा? हाँ अंजन, गॉट इट। बाकी लोग बताइए, बहुत ही आसान है, सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। आर स्क्वायर पाई बाय 90।
आर स्क्वायर पाई बाई 90 ए टेंजेंशियल क्यों? ए टेंजेंशियल कब होता था? जब लीनियर वेलोसिटी चेंज होता था तब ना, या बोल सकते हो कि मैग्नीट्यूड चेंज होता था तब। तो यहां पर क्या एंगुलर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है क्या? एंगुलर वेलोसिटी का जब मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि अल्फा का वैल्यू हमारा हो जाएगा 0। और अगर एंगुलर एक्सेलरेशन का वैल्यू 0 हो गया, इसका मतलब ए टेंजेंशियल भी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, है ना। तो इन केस ऑफ वॉच जो एंगुलर वेलोसिटी जो होता है वो कांस्टेंट होता है, इसके वजह से एंगुलर एक्सेलरेशन हो जाएगा 0 और फिर ए टेंजेंशियल भी हो जाएगा 0। अच्छा, अब बारी आ गई ए नेट का। नेट एक्सेलरेशन कितने के बराबर हो जाएगा? नेट एक्सेलरेशन हो जाता था ए आर अंडर रूट ऑफ, याद करिए, अंडर रूट ऑफ रेडियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर प्लस ए टेंजेंशियल का स्क्वायर। अब इसमें से ए टेंजेंशियल टर्म तो हो गया 0, तो बचा क्या? अंडर रूट ऑफ ए आर स्क्वायर एंड दैट विल बी द इक्वल्स टू द ए नेट इज इक्वल टू ए रेडियल, जो कि हम लोग पहले ही फाइंड आउट कर सके हैं, वो है आर पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1800 का स्क्वायर। ये हो जाएगा इसका आंसर। सो एक ही क्वेश्चन में आपके ये मल्टीपल क्वेश्चन थे। यहां पर करते हैं क्लास को खत्म। आपको जो दिया गया असाइनमेंट 2D मोशन में, उसमें सर्कुलर मोशन के कुछ क्वेश्चंस है ना। लास्ट में आप देखिएगा तो सर्कुलर मोशन के कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, उसमें आप डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर वेलोसिटी के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो जो भी 10 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन जितना भी रहेगा वो क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में नहीं, जब भी हमारा ऑफलाइन क्लास होगा उसमें हम लोग डाउट सेशन रख देंगे, पूरा वहां पर सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास है तो सर? हाँ, नेक्स्ट क्लास है ना ऑनलाइन, तो उसमें तो ये कोर्स का ही चलेगा। अगर छोटा मोटा कोई डाउट होगा तो क्लियर कर देंगे, बहुत सारे डाउट होंगे तो फिर डाउट सेशन में क्लास नहीं चलेगा सर नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में? चले। नेक्स्ट अब एक ही क्लास बचा हुआ ना, इसके बाद तो अब डायरेक्ट सेंटर पे ही मिलने वाले अपन लोग शायद, यस सर। तो सेंटर पे मिलेंगे उस समय, फिर डाउट क्लियर कर देंगे। बेगूसराय वालों के लिए ऑनलाइन एक बार सेशन रख देंगे फिर से। हम सब सर बेगूसराय से। हाँ चलो, तो बेगूसराय के लिए एक बार सेशन रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ओके चलिए फिर सर। फेस्टिवल, हाँ बोलिए सर फर्स्ट बता दीजिए रेडियल एक्सेलरेशन कैसे निकाले? कौन सा? रेडियल एक्सेलरेशन। रेडियल एक्सेलरेशन हम लोगों ने निकाला है बाय द हेल्प ऑफ वी स्क्वायर बाई आर से, सॉरी आर स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो सबसे पहले उसके लिए अपने को निकालना होगा एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो ओमेगा हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए, अगर ये वॉच है और मिनट हैंड मान लीजिए कि 12 पर घूम रहा है, अगर इसको हम लोग फुल 1 राउंड घुमा देते हैं, दैट इज 360 डिग्री अगर हम लोग रोटेट करते हैं, तो इसमें जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा? 1 आवर। मिनट हैंड को पूरा 360 डिग्री घूमने में कितना टाइम लगेगा? 1 आवर, करेक्ट ना? यस सर। सो हमने जो एंगल मूव किया, ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? पूरे 360 डिग्री, दैट इज 2 पाई। और टाइम जो लगा वो कितना लग गया इसको? 60 मिनट। तो उसको हम लोग सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 3600, करेक्ट। सो इसको हम लोग कैंसिल आउट कर देंगे और ये हो जाएगा 1800। सो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू हो जाएगा पाई डिवाइडेड बाई 1800 रेडियन पर सेकेंड। रेडियन पर सेकेंड, ये हमारे पास क्या आ गया? एंगुलर वेलोसिटी। अब हमें निकालना था रेडियल एक्सेलरेशन, दैट इज ए आर। तो रेडियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला अभी हम लोगों ने पढ़ा था, आर इंटू ओमेगा स्क्वायर, करेक्ट। ओमेगा का वैल्यू यहां पर दिया गया है। अच्छा, आर किसका लेंगे? दैट विल बी द लेंथ ऑफ दिस मिनट हैंड, यही तो रेडियस होगा आर। सो ये हो जाएगा आर इंटू ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा का वैल्यू हो जाएगा पाई बाई 1800। सो पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1800 का स्क्वायर, नहीं होगा, करेक्ट ना? समझे क्या? हाँ। ओके चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन एंजॉय, हैप्पी फेस्टिवल्स, बाय बाय, थैंक यू।